तो आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे अब सारा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अब सारा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसका निर्माण 1956 में हुआ था और यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। यह मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है और इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अप्सरा जो है एक लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर है। अप्सरा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था। अप्सरा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में किया गया था। ओलंपिक खेलों की तरह वे हर 4 सालों में आयोजित किए जाते हैं। एशियाई खेलों का पहला संस्करण नई दिल्ली में 8 से 11 मार्च 1951 को आयोजित किया गया था। 1954 से हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। 11 देशों के साथ एथलीट ने उद्घाटन खेलों में भाग लिया, जिसे छह खेल एसोसिएशन फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, साइकिल चलाना, तैराकी और भारोत्तोलन शामिल थे। नेक्स्ट है खेलों के आधिकारिक तौर पर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। जापान 24 स्वर्ण और 21 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ पदक पर तालिका में सबसे ऊपर रहा। अब नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 लागू हुआ। हाल ही में अगस्त 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 30 से बढ़ाकर 33 करने की मंजूरी दी। इस प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों अतिरिक्त की संख्या कुल 34 है। अब आइए देखिए यहाँ कह रहा है कि गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो जी कोशिका अमाशय से मिलता है और इसका कार्य अमाशय का स्राव होना होता है। अब सेक्रेटिन का स्रोत है एस कोशिकाएं जो अग्नाशय से होता है और इसका कार्य है H2O और HCO3 को अधिक करना। कोलिस्टोसाइनिन है जो सीसी के कोशिका आंत है अग्नाशय पित्ताशय की थैली में। लक्ष्य है इसका कार्य है अग्नाशय रस एवं पित्तरस को। अब आते हैं देखते हैं डल श्रीनगर में एक झील है और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी झील है। कश्मीर के मुकुट में गहना या श्रीनगर का गहना कहा जाता है डल झील को। झील एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि का हिस्सा है और जिसमें इसके तैरते बगीचे भी शामिल हैं। फ्लोटिंग गार्डन जिसे कश्मीरी के मेरौड के रूप में जाना जाता है जुलाई और अगस्त के दौरान कमल के फूल से खिलता है। झील जबरवन पर्वत घाटी में शंकराचार्य पहाड़ी के तलछटी में स्थित है जो इसे 3 ओर से घिरे हुआ है। अब आते हैं चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे दयानंद सरस्वती ने 1869 से 1873 के बीच भारत के पारंपरिक हिंदू धर्म के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया था और वैदिक सांस्कृतिक मूल्य और सत्य पर बल देते हुए गुरुकुल या वैदिक स्कूलों की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। प्राचीन वैदिक विचारों के आधार पर स्कूलों ने लड़कों लड़कियों को विशिष्ट शिक्षा प्रदान की। वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीयों को
ब्रिटिश शैक्षिक मॉडल से मुक्त करने के लिए बनाई गई थी। फर्रुखाबाद भारत में, देखिए यहाँ पे, फर्रुखाबाद भारत में पहला वैदिक विद्यालय 1869 में स्थापित किया गया। अपने प्रारंभिक वर्ष में 50 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया था। इस उपलब्धि का परिणाम स्वरूप मिर्जापुर, कांसा, छालपुर और वाराणसी में स्कूल है। अब आते हैं लोकटक झील के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है और लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है और इसके ऊपर तैरने वाली फफूंदी वनस्पति मिट्टी और अपघटन के विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थ के विस्मय द्रव्यमान के लिए प्रसिद्ध है। यह झील भारत के मणिपुर राज्य के मोइरिंग में स्थित है। मणिपुर राज्य के मोइरिंग में स्थित है लोकटक झील। लोकटक झील की परिधि में प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लेज पास्कल क्या है? तो ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक, दार्शनिक, लेखक और कैथोलिक धर्मशास्त्री थे। यह एक विलक्षण बालक थे जिन्हें उनके पिता ने शिक्षा दी थी। अब हेनरी अमेरिकी वैज्ञानिक थे और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के पहले सचिव के रूप में कार्य किया। वे राष्ट्रीय विज्ञान संवर्धन संस्था के सचिव थे। अब देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है, तो ब्रायोफाइटा में द्विगुणित होती है। पादप में अपुष्पित क्रिप्टोगैमस और पुष्पविद नैरोगैमस। अपुष्पित में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता है, जबकि पुष्पविद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं। परजीवी के बारे में जानें। परजीवी वह एक पौधा या जंतु है जो पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी प्रजाति पर उसके साथ या उसके अंदर रहते हैं। कुछ मामलों में परजीवी पोषित को हानि पहुंचा सकते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से हानि रहित होते हैं। कीटभक्षी पौधे मुख्य रूप से कीटों को फंसाने और पचाने के द्वारा पोषण तत्व, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी का उदाहरण कार्प, ऑप्सम, मेढक, छिपकली। यकृत एक अंग है जो केवल कशेरुकों में पाया जाता है, जो विभिन्न चयापचयों को विसरण करता है, प्रोटीन के संश्लेषित करता है और पाचन विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक का उत्पादन करता है। मनुष्य में पेट के दाहिने ऊपरी चतुर्थांश में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। देखिए ये है लीवर। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है? तो ये त्रिब्लास्टिक, एकोएलोमेट और द्विपक्षीय रूप से सममित है और स्वतंत्र जीवन जीने वाला या परजीवी हो सकता है। शरीर पर सिलिया सहित या उसके बिना एक मुलायम आवरण होता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक में है। 455 मीटर ऊंचाई है। इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामूली वंश से संबंधित था। इसके काल में 40 वफादार गुलाम अमीरों के टुकड़े का गठन किया, जिसे तुर्काने चिहलगानी भी कहा जाता है, जिसे चालीसा भी कहा जाता है। और इस चांदी का सिक्का को टंका और तांबे का सिक्का जीतल प्रस्तावित किया और लाहौर के स्थान पर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कणों को परस्पर मिलना क्या कहता है? तो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ के कणों को परस्पर मिलना विसरण कहलाता है।
इसका आंसर हो जाएगा विसरण। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, इसके जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से दूध उत्पादन के लिए है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नीली क्रांति की मछली और एक्वा, इसका है डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर हरिलाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति फल, शहद या बागवानी से संबंधित है, और इसके जनक निरपक तुताज हैं। और रजत क्रांति अंडा से, और इसके हैं इंदिरा गांधी। अब आते हैं भारी इंजीनियरिंग निगम, ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बना था। ये झारखंड राज्य में है, 1958 में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से बना था, दुर्गापुर स्टाल इस्पात संयंत्र, और यह है पश्चिम बंगाल में 1959 में बना था। भिलाई रूस के सहायता से बना था इस्पात संयंत्र, जो छत्तीसगढ़ में 1955 में बना था। बोकारो स्टील पर रूस के सहयोग से बना था, झारखंड में है, 1964 में इसका स्थापना हुआ था। अब आते हैं काली मिट्टी क्या है। तो काली मिट्टी लावा मिट्टी के नाम से भी इसे जानते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है और चिकनी और लावा चट्टान से समृद्ध होता है। इसमें उगाई जाने वाली उपयुक्त फसलें कपास, गन्ने, तंबाकू, बाजरा, गेहूँ और तिलहन है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होता है, और कम लोहा और अधिक जल होने पर पीली दिखाई देती है। इसके लिए उपयुक्त फसलें हैं लाल मिट्टी के लिए मूंगफली, बाजरा, दाल, कपास, तंबाकू। ये है वेग परिवर्तन। ए बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। ए बराबर एक्सेलरेशन होता है, जो v माइनस यू बटा टी। ए होता है त्वरण, टी समय, यू पहला वेग, v बाद का वेग। वेग अगर बढ़ रहा है तो ए पॉजिटिव होगा, वेग घट रहा है तो ए, और वस्तु रुका हुआ है तो ए बराबर, वेग एक समान है तो ए बराबर 0। वस्तु अगर रुका हुआ है तो त्वरण भी 0 हो जाएगा, और वेग एक समान है तो त्वरण भी 0 हो जाएगा। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन 2 दौर में हुआ था, जो 1 जुलाई से शुरू हुआ, 3 जुलाई को समाप्त हुआ। 1949 में पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ। 1951 में अवमूल्यन प्रक्रिया 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरणों में की गई। भारतीय रुपयों का कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ है। 1991 में भारतीय रुपयों का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो वायरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक कहा जाता है। अद्वैत वेदांत दर्शन शास्त्र के प्रमुख प्रतिपादक थे। दर्शन हमें सिखाता है कि स्वयं को कैसे प्राप्त किया जाए। भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के नियंत्रण में एक अभिमान कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। कार्यक्रम को वैश्विक स्वीकृति मिली जब भारत ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किया, और 1983 में दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका अनुसंधान आधार का निर्माण किया। इस बेस को 1989 से मैत्री बेस से अलग कर दिया गया। भारतीय बेस 2012 में 134 शिपिंग कंटेनर से निर्मित सबसे नया बेस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लीबद्ध कोशिका अंग होता है, जो यूकेरियोटिक कोशिका के वायवीय श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। इस प्रकार वे एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्राक केंद्रीय कोशिका और कुछ विशिष्ट सुकेंद्रीय कोशिकाओं जैसे अवायवीय कोशिका और परिपक्व लाल रक्त कोशिका को छोड़कर सभी जीवित कोशिका में मौजूद होते हैं। रिक्तिका क्या है। तो रिक्तिका कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बड़ी झीलदार थैली होती है। रिक्तिका कोशिका का भंडार गृह के रूप में जानी जाती है।
सुंदरबन बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्से विशेष रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर एक विशाल वन क्षेत्र है। विश्व में ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा एकल खंड है। सुंदरबन अपनी समृद्ध और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल बाघ का आवास है, जो ग्रह पर सबसे प्रतिष्ठित और लुप्तप्राय प्रजाति में से एक है। सुंदरबन की विशेषता क्षेत्र के खारे जल में जीवित रहने के लिए अनुकूलित घने मैंग्रोव वृक्ष की उपस्थिति है। क्षेत्र की ज्वारीय प्रकृति ज्वार भाटा और प्रवाह से प्रभावित। यकृत उदर और आंत से निकलने वाला सारा रक्त यकृत से होकर गुजरता है और यह रक्त यकृत द्वारा संसाधित किया जाता है। एमाइलेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से अग्नाशय और लार ग्रंथि में निर्मित होता है। एमाइलेज की भूमिका मुंह से शुरू होती है। यह प्रक्रिया छोटी आंत में जारी रहती है, जहां अग्नाशयी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की तरह सरल शर्करा में तोड़ देता है। फिर इन्हें आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है और शरीर द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीज एंजाइम है, जिसका अर्थ है यह एक प्रोटीन को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार मार्केसिया है। मार्केसिया लीवरवर्ट्स का एक जीनस है जो ब्रायोफाइटा का एक समूह है। ब्रायोफाइटा असंवहनी पौधों का एक विभाजन है, जिसे काई, लीवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स शामिल है। क्लाइडोफोरा हरे शैवाल की एक प्रजाति है। मार्सलोनिया फर्न की एक प्रजाति है और मोनोकोट फूलों के पौधों का एक वर्ग है, जिसमें घास, ऑर्किड और लिली शामिल है। एस्ट्रोजन क्या है? तो महिला का एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, और ये आंतों को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन है अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियस द्वारा स्रावित होता है, और गर्भाशय जब कोई महिला प्रेगनेंसी में होती है तो प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और जब कोई महिला का मासिक चक्र होता है तो एस्ट्रोजन निकलता है। अमीबा क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा को जगत प्रतिष्ठा के तहत वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि वह न तो पौधा है और न ही जानवर है। हालांकि अमीबा यूकेरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके पास एक वास्तविक नाभिक होता है। ये आमतौर पर इस तरह के तालाब, झील और धीमी गति से चलती नदियों के रूप में जल निकायों में पाए जाते हैं। कुरोहन रोग वास्तव में एक पाचन का विकार है।